अगर आज हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें, ऐसा नहीं कि बिसौलिया के अंदर ये सिर्फ चंद मुसलमान हैं, माशाअल्लाह पूरी बस्ती मुसलमानों से है, पूरी बस्ती के अंदर मुसलमान ही नजर आते गए। लेकिन पिछली साल माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा और काफी मुसलमान थे, लेकिन आज मुसलमान क्यों नहीं? उसकी वजह साफ ये है कि दिन ब दिन अल्लाह अकबर हम गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहे गए, दिन ब दिन हम खुदा को नाराज कर रहे गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को सीने से नहीं लगाते, शरीयत सुना तो करा करते गए, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। आज वजह यह है कि अल्लाह अकबर मुसलमानों को जल से अच्छे नहीं लगा करते, मुसलमान आज गलत रास्ते को इख्तियार करता नजर आ रहा है। उस आखिर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ यार, तू तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है, मुस्तफ़ा का आशिक है, मुस्तफ़ा का दीवाना है, आखिरकार तुझे हुआ क्या है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो मुसलमानों के अंदर नहीं है? तमाम गुनाह मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं। झूठ मुसलमान बोल रहा है, चुगली मुसलमान कर रहा है, गीबत मुसलमान कर रहा है, हराम खोरी मुसलमान कर रहा है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, शराब का आदि मुसलमान नजर आ रहा है, माँ बाप को सताने वाला मुसलमान दिखाई देता है। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है वो साहिब जो हमारे अंदर नहीं है? तमाम गुनाह करके हम बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद शफात की उम्मीद लगाए गए, उसके बावजूद मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाएगा, मालूम है हिसाब किताब होना है, हश्र में जवाब देना है, लेकिन साहिब हमारी जिंदगी किस रास्ते पर गुजर रही है? हम तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक है। हमारा तरीका ये नहीं था, बल्कि हमारी शान तो ये थी कि जिस रास्ते से हम गुजर जाया करते, लोग कहा करते यार देखो मुसलमान जा रहा है, इसके चेहरे में कितना नूर है, इसकी आवाज में कितनी कशिश है। लेकिन साहिब आज हुआ क्या है? आज लोग मुसलमान से नफरत करते नजर आ रहे हैं, मुसलमानों से घिन करते नजर आ रहे हैं, मुसलमान का चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुसलमान की सूरत पसंद नहीं है। वो साहिब तुझसे पूछना चाहता हूँ यार, हम तो नबी के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, हमने मुस्तफ़ा के तरीके को क्यों तर्क कर दिया? हमने शरीयत को उठाकर क्यों पीठ पीछे फेंक दिया है? अगर जमाने में कामयाबी चाहते हो, अगर जमाने में बुलंदी चाहते हो, अगर जमाने में रुतबा चाहते हो, तो अल्लाह अकबर हमें मुस्तफ़ा की शरीयत को सीने से लगाना होगा। जिस दिन हमने मुस्तफ़ा की शरीयत को सीने से लगा लिया, हाथ हमारे उठा करेंगे और दुआ मदीने का दूल्हा कबूल किया करें। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती फरजंद रज़ा साहब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत कौन सा गुनाह ऐसा बाकी रह गया जो हम करते नहीं नजर आते? तमाम गुनाह हमारे अंदर पाए जाते। ऑपरेटर साहब इनकी आवाज बढ़ाओ यार। तमाम गुनाह हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों के अंदर अगर कमियां तलाश करो, अच्छाइयां बहुत कम नजर आ रही है। आज के दौर में कमियां ही कमियां नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, हमने वो काम किए यार कि जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत नाराज हो, हमने वो काम किए कि जिससे हमारा खुदा नाराज हो। अगर आज किसी मुसलमान का मंजिला बन जाए तो पड़ोसी को देखकर हसद होने लगा है। अल्लाह अकबर, अगर मुसलमान ने जमीन खरीद ली तो दूसरा मुसलमान उससे हसद करने लगा है। अगर किसी मुसलमान के पास 4 पैसे आ गए तो फला मुसलमान ने उससे घमंड किया है। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से परेशान नजर आ रहा है। आज ये मुसलमान की हकीकत है कि आज मुसलमान अपने सुख से परेशान नहीं है, आज मुसलमान अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से परेशान है। हम तो अपने भाई के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हम ये चाहते हैं बस हम अच्छा निवाला खाएं, हम अच्छी रोटी खाएं, हमारे बच्चे अच्छा लिबास पहने, हमारे खानदान वालों की तारीफ हो, हमारे माँ बाप की तारीफ हो। हम किसी दूसरे की तारीफ पसंद नहीं करते। हम किसी
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब आज हमें किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं है, हमें किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं है, हमें किसी की बुलंदी बर्दाश्त नहीं है। हम तो फौरन अल्लाह अकबर अपने मुसलमान भाई को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्या तुम भूल गए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा करता है एक दिन आकर उसी गड्ढे में गिरता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे सरकार ने दीन की तबलीग की है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम को आम किया है, मेरे सरकार ने इस्लाम को फैलाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना दीवाना बनाना शुरू किया है, मज़हब इस्लाम में लोग दाखिल होते रहे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें करते रहे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की तरक्की, ये इस्लाम की बुलंदी अबू जहल को बर्दाश्त ना हुई। अबू जहल ने एक प्लानिंग की थी, अबू जहल ने तमाम कुफारों को जमा किया था और जमा करने के बाद कहा था, ओ कुफारों मुशरिकीन सुनो, आज हम एक बहाना बनाएंगे और हमारा बहाना ये होगा कि हम बिस्तर पर लेट जाएंगे, कोई मुस्तफ़ा को जाकर खबर कर देना कि सरकार अबू जहल बीमार है, और हम मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह अकबर अपने दरवाजे पर एक गड़ा खोद कर रखेंगे, एक कुआं खोद कर रखेंगे, उसको पर घास फूस रख देंगे। जैसी सरकार इयादत करने आएंगे, मुस्तफ़ा का पैर उसी गड़े में पड़ेगा, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा उस कुएं में गिर जाएंगे, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, माज़अल्लाह सरकार का नाम लेने वाले लोग मिट जाएंगे, सरकार का नामो निशान मिट जाएगा, धीरे धीरे इस्लाम खत्म हो जाएगा। आज इस्लाम को मिटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही है, और साहिब पहले भी कोशिशें की गई थी और आज भी कोशिशें की जा रही है। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने ये जैसी मीटिंग ली है, अबू जहल ने ये बहाना बनाया है, अबू जहल बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा है, मेरे सरकार को खबर दी गई, सरकार अबू जहल बीमार है, मुस्तफ़ा अबू जहल बीमार है, मेरे सरकार उठे हैं, उठने के बाद इयादत करने के लिए चले हैं, मेरे सरकार जैसी चले हैं, जैसे अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर फरिश्तों के सरदार बुलबुल बाग़ सितरा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील हाजिर हुए हैं, मुस्तफ़ा को सलाम किया है, अर्ज करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप अबू जहल की इयादत को ना चाहें, आप अबू जहल के हाल को ना जाने, आप अबू जहल की तबीयत के बारे में मालूम ना करें। अल्लाह फरमाता है कि अबू जहल ने अपनी दहलीज पर एक कुआं खोद कर रखा है, उसको ऊपर घास बिछा दी है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे तो सरकार कुएं में गिर जाएंगे, माज़अल्लाह ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले मिट जाएंगे, शरीय मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नामो निशान मिट जाएगा, कोई सरकार का कलमा पढ़ने वाला नहीं बचेगा, धीरे धीरे इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, जैसी जिब्रील ने आकर ये खबर दी है, मेरे सरकार वापस पलटे हैं, मेरे मुस्तफ़ा पीछे पलटे हैं, अबू जहल को खबर हुई है, अबू जहल बिस्तर से उठा है, अब मुस्तफ़ा को रोकना चाहा है। अल्लाह अकबर, अबू जहल भूल चुका था मैंने जिसके लिए कुआं खोदा है, अबू जहल भूल चुका था, मोहम्मद पीछे पलटे हैं, अबू जहल बिस्तर से उठा है और तेजी में तोड़कर मुस्तफ़ा को रोकना चाहा था। अबू जहल कुआं भूल चुका है, जैसे कुएं के करीब आया है, घास पर पैर पड़ा है, अबू जहल कुएं में गिरा है। अल्लाह अकबर, जैसे कुएं में क्या गिरा है, अबू जहल परेशान हो गया है, अपने असीसों को पुकारा है, अपने यारों को बुलाया है, तमाम यार आ गए हैं, मदद कर रहे हैं, रस्सी को डाला गया है, लेकिन अबू जहल को बाहर ना निकाल पाए। अबू जहल ने कहा था, ओ मेरे यारों सुनो, अगर मुझे कुएं से निकालना है तो जाओ कोई मोहम्मद अरबी को बुला कर लाओ, मुस्तफ़ा को बुला कर लाओ, मुस्तफ़ा कुएं से निकालेंगे। अल्लाह अकबर, अबू जहल के यार गए हैं, मेरे सरकार को बुलाया गया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत कुएं के पास आकर खड़े हो गए। अबू जहल कहता है, ओ सरकार सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे कुएं से बाहर निकालो। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ अबू जहल सुन ले, अगर मैंने तुझे कुएं से बाहर निकाला तो तू मेरी नबूवत का ऐलान करेगा, क्या नबी होना तस्लीम करेगा, क्या इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा, ओ सरकार मुझे बाहर तो निकालो, मैं इस्लाम का कलमा पढ़ूंगा, मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, मैं सब इस्लाम को सीने से पैबस कर लूंगा। अल्लाह अकबर, जैसे इतना जुमला कहना था, मेरे सरकार ने कुएं के ऊपर हाथ बढ़ाया है, सरकार का हाथ बढ़ना क्या था, अबू जहल के पास पहुंचा है, अबू जहल ने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा है, ऊपर आया है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अबू जहल चल मेरा कलमा
पढ़ ले। अबू जहल कहने लगा, ओ मोहम्मद सुनो, ये तुम्हारा जादू है, ये तुम्हारा जादू है। गैब से आवाज आई, ओ अबू जहल सुन ले, हमने अपने महबूब को जादूगर नहीं बनाकर पैदा किया, बल्कि अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हमने अपने महबूब को जादूगर नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फिर इरशाद फरमाया, याद रखो जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है एक दिन खुद उसी गड़े में गिरता हुआ नजर आता है। आज हम दूसरों की कमियां तलाशते हैं। इमाम साहब में कौन सी कमी है, हजरत में कौन सी कमी है, आज हम कमियां तलाशते नजर आते हैं। कोई हमें ऐसी कमी मिले, अल्लाह अकबर, उस घर के हम नामो निशान मिटा दें, उस घर की इज्जत को हम चौराहों पर तार तार कर दें। आज हम अपनी कमियां नहीं देखते, हम अंदर से कितने गलत हो चुके हैं। साहिब, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो कि हम कितने अच्छे हैं यार। जिस दिन अगर हमने ये देख लिया तो खुद अपनी कमियां तलाशते रहेंगे और रोते रहेंगे, फिर इतनी ताकत ना होगी हम कि दूसरों के ऐब लोगों के सामने जाहिर कर सके। पहले हम अपने आप को बदले यार। जिस दिन अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, तो समझो हमने अपने रब को पहचान लिया। हमें जरूरत है यार अपने आप को पहचानने की। हम क्या थे और क्या हो गए, हमारी शान क्या थी और आज क्या है। जिसका जो दिल आता है अल्लाह अकबर बककर चला जाता है। जिसका जो मन होता है इंसान की झज्जियां बुला देता है, फिर सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं होगा। साहिब, आज आपस से लड़ाई झगड़े खत्म करो, बुग़्ज़ व इनाद दूर करो, इत्तेहाद हो जाओ, इत्तेफाक कर लो और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ कि जो रास्ता तुम्हारी मस्जिद का इमाम तुम्हें बताए, जो रास्ता तुम्हारे मदरसे का मुदर्रिस तुम्हें बताए, उस रास्ते पर चलो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और मरने के बाद आखिरत भी बेहतर कर दी जाएगी। हम बदलें यार अपनी सोच, अपनी कोशिशें हम बदलें, आखिरत की फिक्र करें। साहिब, जो आपस में कटे यार मरते फिरते हो, इसने मेरे बाप के ताल्लुक से क्यों कहा, इसने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर क्यों देखा। ओ साहिब, आपस की लड़ाई झगड़े खत्म करो, आपस की दुश्मनी खत्म करो। हमें मर कर जाना है यार, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना। जब वो महबूब फरमाएगा, उम्मती बता दुनिया से क्या लेकर आया है यार, क्या जवाब देंगे यार हम मुस्तफा को, क्या सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे। मौला, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गिराते रहे, एक दूसरे को हिकारत की नजर से देखते रहे। आज मुसलमान किसी को इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी कमी नजर यह आती है, आज मुसलमान अपने के सामने वाले इंसान को छोटा महसूस कर रहा है। मालदार गरीब को हिकारत की नजर से देख रहा है, गरीब मजदूर को हिकारत की नजर से देख रहा है, कोठी वाला अल्लाह पर झोपड़े वाले की हिकारत को नजर से देख रहा है। मालदार आदमी गरीब की कोई इज्जत नहीं समझता है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल की कोई इज्जत नहीं समझता है। आज हर इंसान बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। साहिब, बड़े उस वक्त होंगे जिस दिन मुस्तफा की शरीयत को हम सीने से लगा लेंगे, दुनिया में भी बड़े हो जाएंगे, आखिरत में मुस्तफा की शफाअत भी नसीब हो जाएगी। अगर बड़ा बनना है तो मुस्तफा की शरीयत पर अमल करो। साहिब, आपस की लड़ाई झगड़े बंद करो। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, इस बस्ती के अंदर माशाअल्लाह सब मुसलमान हैं, सब मिलकर रहे, भाई बनकर रहे। और आज भाई बनने तो दूसरी बात नहीं, भाई भाई का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। बूढ़े माँ बाप हो गए तो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ बाबा कम बोला करो, बोलते हो मुंह से थूक निकलता है। हमने तरह तरह के, कभी अपने माँ बाप को झड़का है, कभी बड़े भाई को झड़का है, किसी को हमने इज्जत नहीं दी। बस हम ये समझते हम इज्जत वाले, हम शान वाले। याद रखो, अल्लाह का कुरान फरमाता है, वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलीलो खार कर देता है। इज्जत तुम्हें अल्लाह के दर से मिलेगी, जमाने वाले इज्जत नहीं दे सकते हैं। वो मेरा खुदा चाहे जिसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा करवा दे। तुम अपने आप से चाहो हम मुख्यमंत्री बन जाएं, अपने आप के चाहे वक्त के तुम प्रधान ही क्यों ना हो,
इज्जत जब ही तुम्हें मिलेगी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे अखलाक को पसंद फरमाएगा और तुम्हारी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। फिर लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए खुदा प्यार भर देगा और जब वो प्यार उनके दिलों में पैदा होगा तो सामने वाला इंसान तुझे इज्जत भी देता नजर आएगा और सामने वाला इंसान तुझे अपने सर पर बिठाता भी नजर आएगा। चाहते हो ना बुलंदी मिले तो ये हिकारत की नजर से देखना बंद करो। आज हम हर एक को हिकारत की नजर से देख रहे। मस्जिद के इमाम की कोई पहलू नहीं, समझ लिए नौकर है हमारा। जब चाहा हमने उसे झिड़का, हजरत जी क्यों नहीं आए फातिहा देने के लिए? हजरत तेरे बाप का गुलाम है, वो मुस्तफा की चौखट का गुलाम है यार। हजरत जी झाड़ू क्यों नहीं लगी? हजरत लगाएंगे झाड़ू, वो तो नमाज पढ़ाने के लिए आए। मुदर्रिस साहब क्यों बच्चा अभी तक आगे नहीं पढ़ा? साहिब तुमने स्कूल में ज्यादा अपने बच्चों को फोकस दिया। 1 घंटे में बेचारा मुदर्रिस क्या पढ़ाएगा? 12 घंटे तेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तब कुछ नहीं पढ़ पाता है। बेचारा ये मुदर्रिस 1 घंटे में कौन सा इल्म पिलाएगा? साहिब अपने बच्चों को अगर तुम्हें इंग्लिश मीडियम में भेजना है भेजो, अपने बच्चों को अगर कॉलेजों में भेजना है भेजो, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना है भेजो, हर जगह भेजो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को सच्चा आशिक रसूल बना दे। सबसे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दीवाना बना दे, ताकि जब तू दुनिया छोड़ कर जाए तब ये तेरा बच्चा तेरी कब्र पर खड़े होकर सूरह फातिहा की तिलावत कर दे। इधर ये कुरान पढ़ेगा, उधर अल्लाह तुझे जन्नत का मुजदा सुना देगा। इधर ये तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जन्नत का मुजदा अता फरमाएगा। हम बदले यार अपनी सोच। हजरत अब्दुल वहाब इरशाद फरमाते गए, आप कहते मैंने एक दिन देखा कि एक जनाजा जा रहा है, उस जनाजे को 4 लोग कांधा दिए हुए हैं, जिसमें 3 मर्द कांधा दिए और एक खातून कांधा दिए जा रही थी। हजरत अब्दुल वहाब कहते हैं अल्लाह अकबर, मेरी निगाह पड़ी, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने दिल में सोचा मौला ये क्या मंजर है? आज तक किसी खातून ने किसी को जनाजे में कांधा ना दिया, किसी के जनाजे को नहीं उठाया, लेकिन आज मौला ये क्या मामला है? 3 मर्द जनाजा और एक खातून उठाकर जा रही है। अब्दुल वहाब कहते हैं मेरी खातून पर नजर पड़ी, मैं उस खातून के करीब गया। मैंने कहा खातून तू जा पीछे हो जा, तेरी जगह कांधा मैं लगा देता हूं। सुभान अल्लाह। अरे यार जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या बात समझ में नहीं आ रही? अरे तो बोले या रसूल अल्लाह। अब्दुल वहाब कहते हैं यार मैंने जैसी औरत को देखा जनाजे को कांधा दिए जा रही है, मैंने खातून से कहा खातून तू पीछे हट जा, तेरी जगह कांधा मैं लगा देता हूँ। अब्दुल वहाब कहते गए हम उस मैयत को लेकर कब्रिस्तान गए, हमने नमाज जनाजा पढ़ी, उसके बाद उस मुर्दे को दफन किया। दफन करने के बाद मैंने खातून से कहा खातून ये बता ये मरने वाला कौन है? तो खातून ने कहा हजरत जी ये मेरा अपना बेटा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मजीद अब्दुल वहाब कहते गए जिसे मैंने ये जुमला सुना, मैंने कहा खातून क्या तेरा कोई रिश्तेदार नहीं या तेरा कोई पड़ोसी मुसलमान नहीं? तो खातून ने कहा था हजरत जी मेरे पड़ोसी भी मुसलमान हैं, मेरे रिश्तेदार भी मुसलमान हैं। अब्दुल वहाब कहते फिर जनाजे में शिरकत क्यों ना की? फिर किसी ने कांधा क्यों ना दिया? क्या वजह बनी है जो कांधा ना दिया? आखिरकार क्या गलती थी? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, आंख में आंसू आ गए। माँ ने रोकर कहा अब्दुल वहाब ये मरने वाला मेरा बेटा जमाने वाले से हकीर जानते, जमाने वाले से हकीर समझते थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल वहाब कहते क्यों हकीर जानते? माँ ने रोकर कहा मेरा बेटा अल्लाह अकबर मुखन्नस था, मेरा बेटा हिजड़ा था और हिजड़े की बुनियाद पर जमाने वालों ने उसको कांधा ना दिया। अल्लाह अकबर। जिसी माँ ने रोकर ये दास्तां सुनाई है हजरत अब्दुल वहाब ने सुना है। हजरत अब्दुल वहाब कहते हैं मैं उसकी माँ को अपने साथ लेकर गया। आने के बाद मैंने अपने घर से उसे खाना अता किया था, मैंने कुछ सामान अता किया और कुछ उसे दरहम दिनार अता किए। देने के बाद मैंने कहा था ओ माँ जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरी दहलीज पर आ जाना, मैं तेरी मदद कर दूंगा।
अल्लाह अकबर। अब्दुल वहाब कहते हैं जैसे मैं उस मुखन्नस की माँ की मदद करके आया, आने के बाद अपने बिस्तर पर लेटा था, जैसे मैं बिस्तर पर लेटा था, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मेरे ख्वाब में कोई हसीनो जमील चेहरे वाला आया है, मेरे ख्वाब में कोई हसीनो जमील चेहरे वाला आया है। अल्लाह अकबर। आकर उसने मुझे सलाम किया है। अब्दुल वहाब कहते हैं मैंने उसे नहीं जाना आने वाला कौन था। अल्लाह अकबर। अब्दुल वहाब कहते हैं मैंने कहा आने वाले बता तो सही, आखिरकार तू कौन है, तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तेरा चेहरा बड़ा हसीन है। तो आने वाले ने कहा था अब्दुल वहाब मुझे नहीं पहचाना। अब्दुल वहाब कहते हैं हाँ मैंने तुझे नहीं जाना है। तो आने वाले ने कहा था अब्दुल वहाब सुनो, मैं वही मुखन्नस हूँ, मैं वही हिजड़ा हूँ जिसकी तुमने नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी, कि जिसको तुमने कब्र में दफन किया था, जिसकी माँ की तुमने मदद की थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल वहाब ने इतना सुना है। अब्दुल वहाब कहते हैं अरे बता तो सही, अल्लाह ने तेरी कौन सी नेकी पसंद फरमा ली है, अल्लाह ने कौन सी इबादत कबूल कर ली है। तो उस मुकन्नस हिजड़े ने कहा था अब्दुल वहाब सुनो, जमाने वालों ने मुझको हकीर जाना था, इस हकीर जानने की वजह से मेरे परवरदिगार ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है और मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती फरजंद रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब। मेरा खुदा वादहु ला शरीक है। हकीर जाना लोगों ने, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। और आज भाई भाई को हकीर समझ रहा है। दूसरे भाई के पास 4 पैसे आ गए, छोटे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं। मत आया कर घर मेरे, तू आता है लड़ाई हो जाती है। अल्लाह अकबर। क्या ये तरीका बना कर रखा है साहिब हमने। और फिर कहते बड़ी शान से यार हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने ऐसे नहीं होते हैं यार। मुस्तफ़ा के दीवाने कैसे होते, आ मैं तुझे बताता हूँ। मुस्तफ़ा के दीवानों की शान सुन। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के सामने आए, अली को सलाम किया। सलाम करने के बाद अबू बकर ने कहा अली तुम्हें मुबारक हो। अली कहते हैं अबू बकर किस बात की मुबारकबाद पेश कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते अली मैंने मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना है। मुस्तफ़ा फरमाते गए अली जिसको जन्नत में जाने की इजाज़त देगा अल्लाह उसी ही को जन्नत अता फरमाएगा। मैंने मुस्तफ़ा को फरमाते सुना है। सरकार ने इरशाद फरमाया अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देगा अल्लाह उसी ही को जन्नत अता फरमाएगा। यार कौन अली जो दामादे पैगंबर है। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी शान के मालिक है वो अली के जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जिसकी शान ये है, जिसकी ताकत का ये आलम है कि अली खैबर का किला पल भर में फतह कर लिया करते हैं, कि जिसे खोलने के लिए 40-40 मजदूर लगा करते हैं, 40 नौकर खोला करते हैं, लेकिन अली तन्हा उखाड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। यही अली शेरे खुदा है। जंगे खंदक का वक्त है, मुस्तफ़ा के साथ में है। अल्लाह अकबर। जंगे खंदक के मौके पर कुफ्फार की तरफ से एक बहुत बड़ा सूरमा, एक बहुत बड़ा ताकतवर कि जिसे अमर इब्ने अब्दे बुद कहा जाता था, कि जिसकी शान ये थी, कि जिसका दावा ये था कि मैं तन्हा अकेला 1000 पर काफी हूँ। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने अब्दे बुद जैसे ही मैदान में आया है मुस्तफ़ा के सामने खड़ा है और मुस्तफ़ा को ललकार कर कहता है सरकार जिसे भेजना हो मेरे मुकाबिल में भेजो। अली शेरे खुदा उठे हैं। उठने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में गए हैं। अर्ज करते सरकार ये जालिम ललकार रहा है, आप अली को इजाजत दी, आप अली को इजाजत दीजिए, अली अभी इसका सर कलम कर देगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया वो अली बैठ जाओ। अली अपनी जगह आकर बैठे हैं। जालिम ने फिर दोबारा ललकारा और मुस्तफ़ा से कहा है वो मोहम्मद जिसे भेजना है भेजो। अल्लाह अकबर। अली शेरे खुदा फिर उठे हैं। उठने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में गए हैं। अली कहते सरकार अली को इजाजत दी जाए, ये जालिम ललकार रहा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली आराम से बैठ जाओ। अली फिर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। उस जालिम अमर इब्ने अब्दे बुद ने तीसरी बार ललकारा है। फिर उसके बाद अली शेरे खुदा उठे हैं और उठने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं सरकार मुझे इजाजत दी जाए, मैं इस जालिम को जहन्नुम में पहुंचा देता हूं।
हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अली को करीब लिया है, लेने के बाद मेरे सरकार ने अपने हाथ से अली के सर पर अमामा बांधा है। मुस्तफा जाने रहमत ने अली के सर पर अमामा बांधा है। जुल्फिकार हैदरी अली के हाथ में अता की है। अली ने जुल्फिकार को लिया है, मेरे सरकार ने अली को तैयार किया है। तैयार करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए है। मौला ये अली उम्मती मेरा है, बंदा तेरा है, परवरदिगार आज अली को मैदान में भेज रहा हूँ। अली को फतासी फरमा देना, अली को कामयाबी दे देना। अल्लाह अकबर। अली शेर खुदा आए हैं। आने के बाद मैदान में अमर इब्ने अब्दे बुत के सामने खड़े हैं। अमर कहने लगा है, वो आने वाले तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है, तू अपनी चेहरे को, अपनी सूरत को तो देख तो सही, अपनी ताकत को देख तो सही। तू मुझसे लड़ना चाहता है, क्या मेरी ताकत के चर्चे नहीं मालूम? क्या तुझे नहीं पता मैं अकेला 1000 पर काफी हूँ? अली शेर खुदा ने कोई जवाब ना दिया। अमर इब्ने अब्दे बुत कहने लगा है, वो आने वाले सुन ले, मैं जो मुझसे लड़ना चाहता है अगर वो 3 वसीयतें करता है मैं उसकी एक वसीयत को कबूल करता हूँ। अली ने कहा था ये तेरा कौल है? कहने लगा हाँ ये मेरा कौल है। अली शेर खुदा फरमाते हैं, चल मैं पहली वसीयत ये करता हूँ कि तू इस्लाम को ले आ, तू मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ ले। अमर कहने लगा ये हरगिज नहीं हो सकता है, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ूं। अल्लाह अकबर। अली कहते हैं चल फिर ऐसा कर ले कि तू चल फिर ऐसा कर ले, तू लड़ाई से बाज आ जा। कहने लगा है मैं लड़ाई से बाज नहीं आ सकता हूँ, अगर मैं वापस चला गया तो कुरैश की औरतें ताना देगी। अली शेर खुदा फरमाते हैं चल मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो उसने कहा था तुम मुझसे कह रहे हो तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? अली ने कहा था हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हो। अमर इब्ने अब्दे बुत ने कहा था ओ आने वाले क्या तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है? मेरी ताकत का आलम यह है कि जो मुझसे मुकाबला करता है पहली मैदान छोड़ दिया करता है, और तू मुझसे लड़ना चाहता है। अली शेर खुदा फरमाते हैं हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। जालिम ने कहा था वो तू वापस चला जा, मैं तेरा खून बहाना नहीं चाहता। अली ने जवाब दिया था अरे तू खून बहाना नहीं चाहता, लेकिन अली खून बहाना चाहता है। अल्लाह अकबर। जालिम ने ये जुमला सुना है, आग बगूला हो गया है, तलवार निकाली है, अली शेर खुदा पर वार किया है। अली शेर खुदा ने उस वार को अपनी ढाल से रोका है। वो वार ढाल को रोकते हुए, ढाल को काटते हुए अली की पेशानी पर तलवार लगी है, अली के चेहरे पर जख्म हुआ है। अली शेर खुदा ने फिर जुल्फिकार को उठाया है और हवा में लहराई है, जैसी जुल्फिकार अली ने हवा में लहराई है और दुश्मन पर ऐसा वार किया था कि दुश्मन 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरा था। आधा धड़ इधर गिरा है, आधा धड़ उधर गिरा है। अली ने नारा लगाया है, मुस्तफा ने नारे का जवाब दिया है और जंगे खंदक की जमीन ये पुकार पुकार कर कह रही थी अरे सुना ये अली है, ये जान दे सकता है लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने और ये इकराम, जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती फरजंद रजा साहब को मिला मंजरी सरजमीने बसोलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बहुत खूब जिंदाबाद। अली है अली, जान दे सकता है लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकता। अल्लाह अकबर। ये अली की शान है। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते अली मैंने मुस्तफ़ा को ये फरमाते हुए सुना, सरकार ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देगा अल्लाह उसी ही को जन्नत अता फरमाएगा। अली ने सुना, अली मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद अली थोड़ी देर के बाद कहते अबू बकर तुम्हें भी मुबारकबाद हो, तुम्हें भी खुशखबरी हो। अबू बकर कहते अली मुझे किस बात की मुबारकबाद देते हो, मुझे किस बात की खुशखबरी दे रहे हो? अल्लाह पर। अली कहते गए अबू बकर सुनो, मैंने मुस्तफ़ा को फरमाते हुए ये भी सुना है, सरकार ने फरमाया अली कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो जन्नत उसी को तुम बांट देना। जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो जन्नत तुम उसी को अता कर देना। और मेरे सरकार ने ये भी फरमाया अली जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो तुम उसे जन्नत मत अता करना।
तो पता चला कि जिस सीने में अबू बकर का प्यार होगा अली उसी को जन्नत देगा, और जिस सीने में अबू बकर का प्यार नहीं होगा तो अली उसे जन्नत नहीं अता कर सकता है। तभी तो मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी की ये शान है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जिसे चाहे पल भर में किसी चीज का मालिक बना दिया करते हैं। ये अली शेर खुदा है। अल्लाह अकबर। एक दिन दो खातून लड़ती हुई आई, आपस में झगड़ा था, और झगड़े की वजह यह थी कि एक मर्द ने दो औरतों से शादी की और दोनों औरतें हामला हुई, पेट से हुई। अल्लाह अकबर। एक ही रात दोनों औरतों ने बच्चों को जना, एक की लड़की पैदा हुई, एक का लड़का पैदा हुआ। दोनों औरतें लड़ती रही, एक कहती लड़का मेरा है, दूसरी कहती है लड़का मेरा है, कोई लड़की लेने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह पर औरतों में कशीदगी हुई, तनाज़ो बर्पा हुआ, दोनों औरतों ने लड़ाई की। लड़ते लड़ते ये फैसला हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में पहुंचा है। ये फैसला हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। अली फरमाते खातून बताओ क्या मामला है। एक खातून कहती हजरत जी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती हुजूर ये बेटा मेरा है। अली फरमाते लड़की किसकी है। दोनों खातून कह रही हैं हजरत जी लड़की हमारी नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे हजरत अली ने इरशाद फरमाया दो बर्तन लाए जाए। अल्लाह पर दो बर्तन मंगाए गए। अली शेर खुदा ने दोनों खातून को एक एक प्याला दिया। अली फरमाते हैं जाओ तुम दोनों अपना दूध इसमें निकाल के लाओ। दोनों खातून गईं, अपना अपना दूध निकाल के लाई। अब अली शेर खुदा ने दूध अली की बारगाह में हाजिर किया गया। अली ने दोनों दूध का वजन किया, जिस दूध का वजन ज्यादा था अली ने उसको लड़का था फरमाया, जिस दूध का वजन हल्का था अली हजरत अली शेर खुदा ने उसे लड़की अता फरमाई। अल्लाह पर लोग हैरान हो गए, कहने लगे अली ये फैसला कैसे किया, जिसका दूध वजनी था उसे लड़का अता किया और जिसका दूध हल्का था उसे लड़की अता की। तो अली शेर खुदा फरमाते कि ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान के ज़रिए से किया है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबिल में डबल होता है। तो जिसका दूध वजनी था अल्लाह जिसका दूध वजनी था अली ने उसे लड़का अता कर दिया, और जिसका दूध हल्का था अली ने उसको लड़की अता फरमा दी। ये अली शेर खुदा की शान है। अल्लाह अकबर। मिनट के फैसले अली सिकड़ में कर दिया करते हैं। ये अली की शान है। अल्लाह अकबर। और फिर अली का निकाह किससे हुआ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा से, वो सैयदा कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सैयदा और जन्नती औरतों की सरदारन है सुभान अल्लाह। उनसे निकाली शेर खुदा से हुआ। अल्लाह अकबर। वो फातिमा भी कितनी शान वाली है यार, कि जिसका निकाह अली शेर खुदा से हुआ। ज़माने में शादियाँ बहुत होती गई, लेकिन एक शादी तारीख में ऐसी भी हुई कि जिसमें दूल्हे का भी जवाब नहीं तो दुल्हन का भी जवाब नहीं गए। अल्लाह अकबर। एक दिन नबी के 3 यार मस्जिद नबवी में बैठे गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, हज़रत उमर फारूक आज़म है, हज़रत साद बिन माज है। नबी के तीनों यार मस्जिद नबवी में बैठे गए, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक अबू बकर कहते गए और नबी के यारों में एक मशवरा देना चाहता हूँ, और नबी के चाहने वालों में एक राय देना चाहता हूँ, नबी के सहाबा एक मशवरा देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उमर बोल उठे, अबू बकर बताओ तुम्हारा मशवरा क्या है। तुम्हारी राय लाजवाब रहती है, तुम्हारा मशवरा उम्दा रहता है। अबू बकर कहने लगे है हमारा मशवरा ये है कि हम लोग अली के पास चले और अली से कहे कि अली तुम मुस्तफ़ा की चौखट पर जाओ, और मुस्तफ़ा जब पूछे अली कैसे आए हो तो जवाब दे देना सरकार फातिमा से निकाह करना है, सरकार फातिमा का हाथ अली के हाथ में दे दीजिए। अल्लाह अकबर। अबू बकर ने ये मशवरा दिया है। उमर कहने लगे है वो अबू बकर मशवरा बड़ा बेहतर है, तुम्हारा मशवरा बड़ा लाजवाब है। अल्लाह अकबर। नबी के यार उठे गए, उठने के बाद हजरत अली को तलाशा गया, हजरत अली ना मिल पाए। किसी ने कहा था अरे अली को तलाश रहे हो, जाओ अंसारी के बाग में चले जाओ। अली अंसारी के बाग में पानी दे रहे हैं, बाग को पानी
पानी सींच रहे हैं। नबी के तीनों यार बड़े हैं, उस बाग में पहुंचे हैं कि जिस बाग में अली शेर खुदा बाग को पानी दे रहे हैं। अली शेर खुदा की निगाह पड़ी है, नबी के यारों ने मुलाकात की है, एक दूसरे को सलाम किया है। उसके बाद हजरत अली शेर खुदा ने चटाई को बिछाया है। बिछाने के बाद नबी के यार बैठे हैं। बैठने के बाद अबू बकर का तरीका देखो। अबू बकर अपने सर को उठाते हैं और अली के चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराकर सर नीचा कर लेते हैं। दूसरी मर्तबा सर को उठाया है, अली के चेहरे को देखा है, मुस्कुराकर सर नीचा कर लिया है। तीसरी मर्तबा सर उठाया है, अली के चेहरे को देखा है, मुस्कुराकर सर नीचा कर लिया। अली कहते हैं वो अबू बकर क्या मामला है आज, वो अबू बकर क्या मामला है आज, अपने सर को उठाते हो, मेरे चेहरे की तरफ निगाह डालते हो, मुस्कुराकर सर झुका लेते हो, सर नीचा कर लेते हो। अबू बकर बताओ क्या मर्जी है, अबू बकर क्या मामला है, अबू बकर क्या बात है। अबू बकर कहते हैं अली जानते हम क्यों आए हैं। अली कहते हैं अबू बकर तुम ही बताओ आना कैसे हुआ है। अबू बकर कहते हैं वो अली सुनो हमारी मर्जी है कि मुस्तफा की बारगाह में जाओ और मुस्तफा की बारगाह में जाने के बाद सरकार से अर्ज करो सरकार फातिमा से मेरी शादी करा दो, फातिमा का हाथ मांगो। अली शेर खुदा ने इतना सुना है, अली ने रोना शुरू किया है और अली इतना रोए है कि अली की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अली ने जैसी रोना शुरू किया है, अबू बकर उठे हैं, अली के करीब गए हैं और जाने के बाद कहते हैं वो अली रोते क्यों हो। अली ने जवाब में कहा था अबू बकर सुनो कि तुम जानते नहीं हो मेरे पास मकान भी नहीं है, अली के पास घर भी नहीं है, मुस्तफा ने अली को पाला है और आज अली जाकर मुस्तफा की बेटी का हाथ मांगे, वो नबी है, अली उसका गुलाम है। अगर मुस्तफा ने मना कर दिया तो अली का दिल टूट जाएगा। अबू बकर ने कहा था वो अली परेशान क्यों होता है, जा तो सही रिश्ता मांगना तेरा काम है और तेरी झोली में फातिमा को डालना ये परवरदिगारे आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती फरजंद रज़ा साहब बिला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह बहुत खूब, जिंदाबाद। समझ में आ रही है? अरे तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे चलूं या खत्म करूं? आगे चलो, आगे चलूं माशाअल्लाह। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं अली परेशान क्यों होता है, रिश्ता मांग तो जाकर सही, रिश्ता मांगना तेरा काम है और तेरी झोली में फातिमा को डालना ये परवरदिगारे आलम का काम है। अली ने इतना सुना, उठे गए, मुस्कुरा कर चले गए। चलने के बाद मेरे सरकार की दहलीज पर पहुंचे। मुस्तफ़ा फरमाते अली कैसे आना हुआ? अली ने कोई जवाब ना दिया। सरकार फिर फरमाते अली कैसे आना हुआ? अली ने कोई जवाब ना दिया। तीसरी मर्तबा मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली तुम बताओगे या मोहम्मद बता दे तुम कैसे आए हो? जैसे ये जुमला कहा अली मुस्कुराने लगे। अली मुस्कुराए, मुस्तफ़ा अंदर गए। जाने के बाद कहते अली मेरी बेटी फातिमा के लिए आए। अली अर्ज़ करते जी सरकार। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली मुझे अपनी प्यारी बेटी फातिमा से इजाज़त लेनी है, जब फातिमा इजाज़त देगी तब तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ किया जाएगा। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील आए, मुस्तफ़ा को सलाम किया। जिब्रील अर्ज़ करते सरकार अल्लाह फरमाता है जब ये रिश्ता आपको कबूल है, अली को मंजूर है, तो ये रिश्ता परवरदिगार आलम को भी कबूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इजाज़त देता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना। सुनने के बाद मेरे सरकार चले गए, अपनी बेटी फातिमा के करीब हुए। मेरे सरकार ने देखा कि फातिमा आटा गूंथ रही है। मुस्तफ़ा फरमाते बेटी फातिमा करीब आ जाओ। फातिमा अर्ज़ करती बाबा कुछ रोटियां बना लूँ जो आपको बहुत पसंद हैं। मुस्तफ़ा फरमाते बेटी फातिमा रोटी बाद में बना लेना, आज जानती हो अली दहलीज पर आए हैं। क्यों आए मालूम? फातिमा अर्ज़ करती बाबा आप ही बयान फरमाइए अली चौखट पर क्यों आए? मुस्तफ़ा फरमाते बेटी फातिमा अली तुम्हारा हाथ मांगने आया है, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? अल्लाह अकबर। फातिमा ने इतना सुना है, फातिमा ने रोना शुरू किया है। जैसे फातिमा रोई है और रोकर कहती बाबा ये सवाल तो बच्चियों से माँ पूछा करती है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी सैयदा जब तेरी उम्र 6 साल की थी, तेरी माँ का जब आखिरी वक्त था, तेरी माँ खदीजतुल कुबरा ने तेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ
हाथ में दिया और मुझसे ये वादा लिया था, और मेरे सरताज एक वादा करो, और वादा ये है कि तुम मेरी बेटी फातिमा को कभी रोने नहीं दोगे। वो बेटी फातिमा बता, तेरी क्या मर्जी है, अगर तू इजाजत देगी तब तेरा निकाह अली के साथ कर दिया जाएगा। बेटी फातिमा जब तू मना करेगी तो तेरा निकाह अली के साथ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर, फातिमा ने इजाजत दी है। अल मुख्तसर, अली का निकाह फातिमा के साथ हुआ। तो एक रिवायत ये मिलती है कि फातिमा का महर 400 मिस्काल चांदी था। दूसरी रिवायत ये मिलती है, अल्लाह अकबर, फातिमा ने कहा था बाबा फातिमा का महर ये होना चाहिए कि जब आपकी गुनाहगार उम्मत हो तो फातिमा का महर सिर्फ ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। यार फातिमा का इश्क देखो, अपने बाबा की उम्मत से कितना प्यार है, अपने महर में अपने बाबा की उम्मत की मगफिरत का महर बनवा रही है। अल्लाह अकबर, ये फातिमा की जिंदगी है। अल्लाह अकबर, जैसी अली और फातिमा का निकाह हुआ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आवाज दी है, उम्मे सलमा कोई चादर लेकर हो आओ। अल्लाह अकबर, उम्मे सलमा दौड़ी एक चादर हाथ में ली है, और लेने के बाद उम्मे सलमा चादर के पैबंद यूं गिनने लगी है। एक रिवायत है कि 17 पैबंद है, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया है। दूसरी रिवायत ये मिलती है कि उम्मे सलमा ने जैसी चादर के पैबंद गिने हैं, यूं बगल में दबा ली है, और दबाने के बाद सरकार फरमाते हैं उम्मे सलमा चादर देखती क्यों नहीं हो। उम्मे सलमा ने चादर को फैलाया है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस पैबंद को गिन रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं। मेरे सरकार अपनी प्यारी बेटी फातिमा को विदाई के बाद वो चादर अता कर रहे हैं कि जिसमें 17 पैबंद लगे हैं। मेरे सरकार ने फातिमा के सर पर चादर रखी है, और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा, तेरा बाबा मोहम्मद तुझसे वादा करता है कि 17 पैबंद वाली चादर आज तू दुनिया में ले ले, तेरा बाबा तुझे जन्नती औरतों की सरदारी अता फरमाएगा। तेरा बाबा तुझसे वादा करता है बेटी 17 पैबंद वाली चादर यहाँ तू दुनिया में ले ले, तेरा बाबा मोहम्मद तुझे जन्नती औरतों की सरदारी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने फातिमा को विदा किया, और विदा करते वक्त मेरे सरकार ने एक बात कही, और फातिमा की कनीजों तुम भी सुनो, आई हो जलसों में सुनो, आज तुम शोहरों को बड़ा तंग किया करती हो, छोटी छोटी सी बात पर लड़ जाया करती हो, खाना नहीं बनाना के, देख फातिमा की जिंदगी। मुस्तफ़ा ने जब फातिमा को विदा किया, मेरे सरकार इरशाद फरमाते गए, ओ बेटी फातिमा, अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना कि अली उसको पूरा ना कर पाए। ये चलते वक्त मेरे नबी ने फातिमा को नसीहत की, और आज अल्लाह अकबर, हमारी तुम्हारी क्या नसीहत होती, बेटी घबराने की जरूरत नहीं, तेरे बाप का घर करीब है। अगर शौहर कुछ कहे या देवर कुछ कहे या तेरी सास ने अगर मुंह टेढ़ा क्या बता देना, तेरे भाइयों को भेजकर ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगा देंगे। अल्लाह अकबर, फिर क्या होता है, घर बनते नहीं बिगड़ते नजर आते, तलाक की नौबतें आया करती है, और आज अक्सर घर इसी वजह से बिगड़ रहे हैं। औरत दबने के लिए तैयार नहीं, और मर्द अपनी जबान को गालियों से बाज रखने के लिए तैयार नहीं। जब छूटता है औरत को गाली देता है, तेरी माँ का ऐसा, तेरी बहन का ऐसा। वो साहिब कब तक ये गाली गलौज करोगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाली देने से एक बिच्छू कब्र में पैदा कर दिया जाता है, और वो बिच्छू जब डंक मारेगा अल्लाह 70 फीट इंसान जमीन के अंदर धंस जाएगा। आखिरकार ये गाली किस बात पर तुम दे रहे हो? तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी दूसरे के घर जाकर खुश रहे, तो याद रखो पहले तुम अपनी बीबियों को खुश करना सीखो, तब तुम्हारी बेटी दूसरे के घर जाकर खुश वाली जिंदगी गुजारेगी। अगर तुम दूसरों की बेटियों को तंग करोगे तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी बेटियां दूसरों के घर जाकर खुश जिंदगी गुजारे। लेकिन याद रखो साहिब, वो फातिमा की कनीजों में तुमसे भी कहना चाहता हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर तुम एक अजनबी के साथ तुमने निकाह किया है। अल्लाह अकबर, तुमने कबूल है किया था, तुमने अपने निकाह की इजाजत दी थी, फिर उस मर्द ने कबूल है कहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुम दोनों के दिलों में इतना प्यार पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर, लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं फिर तुम दोनों लड़ते नजर आते हो, घर में दीवारें खिंचती नजर आती है, एक दूसरे से बात करते नजर नहीं आते। याद रखो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि बीबी को चाहिए कि अपने शौहर को मुस्कुराकर सलाम कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत शौहर के गुस्से को खामोश फरमा देगा। और मेरे सरकार ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है अगर औरत जन्नत की तलबगार है तो शौहर को राजी कर ले, जिस दिन ये राजी हो जाएगा अल्लाह इसकी औरत को जन्नत अता फरमा देगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती फरजंद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। फातिमा की कनीज़ो तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारा शौहर है। जब ये राजी होगा तब अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। ये नाराज है तो फिर जन्नत भूल जाना। कहीं जन्नत की तलबगार और सजदे लगाती रहो, फिर जन्नत नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक इरशाद फरमाया गया, अगर शौहर ने एक रात नाराज होकर गुजारी, शौहर सो गया, बीबी ने अपने शौहर को नहीं मनाया, अपने शौहर को राजी नहीं किया, तो पूरी रात ऐसी औरत पर अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरसा करती है। अल्लाह अकबर। फातिमा की जिंदगी देखो, हम बड़ी शान से कहते हैं फातिमा की दीवानी है, फातिमा की मस्तानी है। कैसी यार दीवानी तू, कैसी मस्तानी। क्या फातिमा की जिंदगी तुझे नहीं मालूम? फातिमा तीन दिन फातिमा ने फाका किया, 3 दिन फातिमा के घर खाना नहीं बना के, चूल्हा नहीं जला। फातिमा के हाथ में छाले पड़ जाया करते। अली कहते हो फातिमा आराम तू कर ले, तेरा काम तेरा सरताज अली कर देता है। लेकिन फातिमा का इश्क देखो, फातिमा की मोहब्बत देखो। फातिमा कहती नहीं सरताज, ये बीबी की जिम्मेदारी होती है अपने घर का काम काज करना, बीबी की जिम्मेदारी होती है अपने घर का काम काज करना। ये फातिमा की जिंदगी रही। लेकिन आज तुम तो घर का काम करना ही नहीं चाहती हो, पूरा काम शौहर के ऊपर लाद दिया। अल्लाह को तुझे बाहर की भी फिक्र करनी है, घर की भी फिक्र करनी है। हाँ, ये बेहतर है कि शौहर अपनी बीबी का हाथ बटाए, उसकी तबीयत खराब हो उसका इलाज कराए, अगर बीमार हो तो उसके करीब जाकर बैठे उसका हाल चाल ले। ये एक मोहब्बत की पहचान है, मोहब्बत की अलामत है। बीबी का हाथ बटाना ये कोई गुलामी नहीं है, बीबी का हाथ बटाना ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। अपनी बीबी का हाथ बटाया करो साहिब। लेकिन आजकल की बीबी हाथ बटाने तो दूर की बात रही, अगर इनकी ख्वाहिश इनकी फरमाइश पूरी ना हुई, इन्होंने कह दिया शाम के वक्त ये चीज आना चाहिए, शौहर नहीं लेकर आया, अब घर सर पर उठा लिया जाएगा। क्यों नहीं लेकर आए हो? आज इस वक्त खाना क्यों नहीं बना? मेरे महके वाले आए, तुमने ये गोश्त का इंतजाम क्यों ना किया? तुमने बकरे का इंतजाम क्यों ना किया? अल्लाह, 300 रुपए कमाने वाला मजदूर कहां से तेरे महके वालों को खाना खिलाए? जो उसकी मोहब्बतें हैं जो वो अता कर रहा है यार, मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहा है, ये उसने मुस्तफा जाने रहमत के तरीके से सीखा है। इसलिए कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि जब मेहमान घर में आता है तो घर की तमाम बलाओं को अपने साथ ले जाया करता है। इसलिए कि मेहमान घर में आता है तो घर के अंदर रहमत अलवार की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन तुमने अपने शौहर को बहुत तंग किया है, अपने शौहर को बहुत तुमने अल्लाह अकबर तरह से झाड़ा है, शौहर के सामने सवाल लड़ाई है, शौहर के सामने तुमने बातचीत की है, शौहर को पलट कर जवाब दिया है। फिर समझती हो शौहर का दिल जुड़ा रहेगा। याद रखो, शौहर को पलट कर जवाब मत दिया करो। अगर शौहर तुमसे कुछ कह दिया करे, तुम खामोशी से अपने शौहर की बात सुन लिया करो और अपने शौहर की जिंदगी को निभा ले जाओ। अगर तुम जिंदगी में उसे निभा कर लेकर चली गई तो अल्लाह तुझे मरने के बाद तेरे तमाम गुनाह भी माफ फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से तुझे जन्नत का हकदार भी बना देगा। और जब तक तू दुनिया में रहेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तू मकबूल बंदी बनकर रहेगी। और जब इस दुनिया से जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा साथ में लेकर जाएगी। बदले यार सोच। फातिमा के घर कई दिन चूल्हा नहीं चला। तुम्हारी एक चीज की अगर ना आई, शादी मौके पर अगर सैंडल नहीं आई, जूते नहीं आए, चप्पल नहीं आए, अल्लाह ऊपर जोड़े नहीं आए, तो तुमने आसमान पर अपना घर सर पर उठा लिया है, शौहर से लड़ना शुरू किया। तुमने दिया क्या हमें? जब से तुम्हारे निकाह में आई अल्लाह अकबर मेरी किस्मत ही फूट गई। कैसी कैसी यार बातें करती हो, शर्म व हया आनी चाहिए। और फिर इल्जाम लगाती हो, ना जाने मेरे बाप ने तुझ में देखा क्या है, तुझ में देखा क्या है मेरे माँ बाप ने, मेरा निकाह तेरे साथ कर दिया। घर पर मैं रही थी तो अच्छी थी, मेरा भाई मेरा ख्याल करता, मेरा बाप मेरी तमाम फरमाइश को पूरा किया करता, मैं जिस चीज का सवाल करती मेरा बाप वो चीज लाकर सामने हाजिर कर देता। फातिमा की कनीजों, कभी भूखी रहना भी सीखो, इसलिए कि भूख को बर्दाश्त करना सीखो। हजरत फातिमा भूखी रही थी। अगर तुम भूखी रही हो तो ये सोच लेना कि जब फातिमा ने भूख को बर्दाश्त किया है, हम भी तो फातिमा की कनीज हैं, हम भी दुनिया में रहकर भूख को बर्दाश्त करना शुरू करें। तुम भी ये सोचो। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपने सहाबा से फरमाया, बनी सुलैम का एक नौजवान मुस्तफ़ा की शान में माज़अल्लाह गालियां देता, सरकार को बुरा कहता था, सरकार की शान में गुस्ताखियां क्या करता, लेकिन मेरे सरकार का अखलाक, मेरे सरकार का तरीका उसे इतना ज्यादा पसंद आया। एक दिन मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, कहने लगा, हजरत जी क्या खताएं माफ हो जाएंगी? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, चल मेरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरे तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया, उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, कौन है जो इसे इमाम अता करे? हजरत अली शेर खुदा उठे, अर्ज करने लगे, हुजूर मैं इसको अपना इमामा देता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, कौन है जो इसको सवारी देता है? एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज करने लगे, हुजूर मैं इसको अपनी सवारी देता हूँ। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया, कौन है जो इसे कुरान की आयतें सिखाए? नबी के चंद सहाबा उठे, अर्ज करने लगे, हुजूर हम इसको कुरान पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद आखिर में मेरे नबी ने फरमाया, कौन है जो इसके लिए एक वक्त के खाने का इंतज़ाम करे? हज़रत सलमान फ़ारसी उठे, अर्ज़ करने लगे, हुजूर मैं खाने का इंतज़ाम करूँगा। अल्लाह अकबर। सलमान खाने का इंतज़ाम करने के लिए मुस्तफ़ा से वादा करके चले गए, सरकार मैं खाने का इंतज़ाम करके लाऊंगा। अल्लाह अकबर। सलमान ने लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दी गए, अंदर से आवाज़ आई, सलमान घर में कुछ नहीं गए, सलमान जो था वो खा लिया गया, सलमान अब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। सलमान खाना तलाशते तलाशते नबी की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा की दहलीज़ पर पहुँचे गए। सलमान ने दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर से आवाज़ आई, आने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। सलमान ने कहा था, ओ सैयदा तुम्हारे बाबा का गुलाम सलमान आया है। सैयदा कहती है, सलमान फ़ारसी बताओ कैसे आना हुआ? सलमान फ़ारसी ने दास्ता सुनाई है, ओ सैयदा एक नौजवान तुम्हारे बाबा को गालियाँ देता, लेकिन तुम्हारे सरकार का तरीका इतना उसे पसंद आया, उसने आज तुम्हारे बाबा का कलमा पढ़ लिया है। अली ने उसको अमामा अता किया है, किसी ने उसको अपनी सवारी अता की है, और कुछ दीवानों ने कुरान की आयतें सिखाई है। ओ सैयदा मैंने खाने की जिम्मेदारी ली है, मैं मुस्तफ़ा से खाने का वादा करके चला था, सरकार मैं खाना अता कराऊंगा, सरकार मैं खाना लेकर आऊंगा। सैयदा मैंने तमाम दरवाज़ों पर दस्तक दी है, कहीं से खाने का इंतज़ाम ना हुआ है। वो सैयदा तुम्हारा दरवाज़ा आया है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इतना सुना है, सैयदा ने रोना शुरू किया है। सैयदा थोड़ी देर तक खामोश रही। सलमान कहते हैं, वो सैयदा एक वक्त के खाना चाहिए, सैयदा एक वक्त के खाने का इंतज़ाम करना है। सैयदा कहती, सलमान सुनो, आज 3 दिन हो गए हैं सैयदा के घर चूल्हा नहीं जला है, हसनैन करीमैन भूखे हैं, अली शेर खुदा भूखे हैं, 3 दिन हो गए हैं सैयदा के घर चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। सलमान ने इतना सुना है, सलमान आगे बढ़ना चाहते थे, सैयदा ने कहा था, वो सलमान आगे मत जाना, ये नबी की प्यारी बेटी फातिमा का दरवाजा है, और फातिमा के दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए ये फातिमा को गवारा नहीं हो सकता। नबी की प्यारी बेटी फातिमा का दरवाजा है, कोई दरवाजे से खाली हाथ चला जाए ये फातिमा को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। 3 दिन की भूखी है सैयदा फातिमा, और आज हमारे घर की औरतें अगर एक वक्त का खाना ना मिले, क्या कमाते हो? बस दोस्त यार के साथ घूमते रहते हो, क्या खिला? ए भाई बैठ जाओ बस थोड़ी देर, आखिरी बात, इंशाल्लाह बात मुकम्मल। तुमने क्या बना कर रखा है? अगर कुछ दोगे तभी तो घर में बनाऊंगी। अल्लाह अकबर। तरह तरह के बहाने बनाती है, लड़ा करती अपने शोहरों से, नफरत किया करती है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने कहा था, सलमान ऐसे वापस मत जाओ, ये नबी की प्यारी बेटी फातिमा का दरवाजा है, कोई दरवाजे से खाली हाथ चला जाए ये फातिमा को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सैयदा दौड़ी, फिर वही चादर सैयदा ने निकाली जो मेरे सरकार ने सैयदा को विदाई के वक्त अता की थी, जिसमें 17 पैबंद लगे थे। सैयदा ने चादर निकाली, और निकालने के बाद हजरत सलमान फ़ारसी को पर्दे की आड़ में दी, और देने के बाद कहने लगी, ओ सलमान जाओ बाजार में चले जाना, एक शमून यहूदी बैठा होगा, उससे कहना ये मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी फातिमा की चादर है, इसको अपने पास रख ले, और इसके इवज़ कुछ जौ कर्जे के तौर पर दे दे। अल्लाह अकबर। सलमान ने चादर ली गए। अल्लाह अकबर। सलमान चादर को कभी आंखों से लगा रहे गए, कभी सीने से लगा रहे गए। अल्लाह अकबर। सलमान चले गए बाजार में, शमून यहूदी
के पास पहुंचे गए और शमून यहूदी से कहा था ये चादर बड़ी अदब वाली चादर है, इसकी बेहुरमती ना हो पाए, इस चादर को तू अपने पास रख ले। अल्लाह अकबर। शमून यहूदी कहता है वो सलमान बताओ तो सही ये चादर किसकी है। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने कहा था शमून यहूदी सुन ले, ये मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी फातिमा की चादर है। अल्लाह अकबर। सलमान ने पूरी दास्तां सुनाई है। इधर ये शमून यहूदी दौड़ा है, इसने तौरेत को खोला है और तौरेत को पढ़ना शुरू किया है। पढ़ते पढ़ते जिसकी आंख में आंसू आ गए और जाकर सलमान से कहने लगा है वो सलमान, तौरेत में जिस घराने का जिक्र किया गया है वो नबी का घराना है, वो नबी की प्यारी बेटी का घर है। अल्लाह अकबर। इस समय शमून यहूदी ने कहा था वो सलमान, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ और जो मोहम्मद का कलमा है मैं उसी मोहम्मद के कलमे को पढ़ता नजर आता हूँ। अल्लाह अकबर। उस शमून यहूदी ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद हजरत सलमान फारसी के हाथ पर उस चादर को रखा है और रखने के बाद हजरत मोहतरम अल्लाह अकबर। उस शमून यहूदी ने कुछ चौ लिए हैं, लेने के बाद सलमान के हाथ में रखे हैं और सलमान से कहा था वो सलमान सुनो, फातिमा की चादर वापस कर देना और फातिमा से कहना वो फातिमा सुनो, शमून ने तुम्हारे बाबा मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, वो भी तुम्हारे बाबा के दीन में दाखिल हो गया है, उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। इधर सलमान फारसी वापस आए हैं, हजरत सलमान फारसी वापस आए हैं, सैयदा फातिमा तु ज़हरा को चादर दी है और जौ अता किए हैं। अल्लाह अकबर। जौ देने के बाद इधर सैयदा फातिमा ने अपने हाथ से चक्की चलाई है, 3 दिन की भूखी प्यासी फातिमा है, अपने हाथ से चक्की चला रही है। सैयदा ने जौ को पीसा है, जैसी आटा तैयार हुआ है सैयदा ने रोटियां बनाई है, जैसी रोटियां तैयार हुई है अल मुख्तसर सैयदा फातिमा तु ज़हरा ने सलमान फारसी को रोटी दी है। सलमान कहते हैं ओ सैयदा कुछ रोटियां तुम रख लो, तुमने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने जैसी जुमला सुना है सैयदा कहती है ओ सलमान रोटियां तुम ले जाओ, मेरे बाबा का तरीका था, मेरे बाबा 1 दिन खाते हैं 2 दिन फाके से रहा करते हैं, मेरे बाबा का ये तरीका है, मेरे बाबा 1 दिन खाते हैं 2 दिन फाके से रहा करते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने तमाम रोटियां सलमान फारसी के हवाले की है। अब सलमान चले हैं, चलने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे हैं, सलमान ने पूरी दास्तां सुनाई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत उठे हैं, अपनी प्यारी बेटी फातिमा की दहलीज पर आए हैं, फातिमा की निगाह अपने बाबा पर पड़ी है, फातिमा ने हाथ का बोसा लिया है, पेशानी को चूमा है और अपने बाबा मोहम्मद को उस जगह पर बिठाया है कि जहां पर खुद बैठती थी। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फातिमा के चेहरे की तरफ निगाह की है तो क्या देखा है, फातिमा का चेहरा भूख की वजह से पीला पड़ गया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ उठाकर दुआ की, मौला मैं तेरी बंदी फातिमा से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। गायब से आवाज आई ओ महबूब सुन ले, जिससे तू राजी होगा उससे मैं राजी हो जाऊंगा। तभी तो शायर कहता है खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये फातिमा की जिंदगी है। अल्लाह भूखी रही है लेकिन औरों को खिलाया है। ये नबी का घर है यार, खुद भूखे रहा करते गए, औरों को खिलाया करते गए। खाली के 2 जहां गए, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहिब हम अपने मुस्तफ़ा से प्यार करें, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलें, मुस्तफ़ा ने जो शरीयत पेश की है उस शरीयत को सीने से लगाएं, अपने मौलवियों का अदब करें, अपने उलमा का अदब मलहूस रखें। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। हम इनका अदब करेंगे। बस आखिरी बात और बात मुकम्मल। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने किसी आलिम की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की है, और जिसने किसी आलिम के हाथ को चूमा उसने मुस्तफ़ा के हाथ को चूमा है, और जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा है मुस्तफ़ा फरमाते वो मेरी मजलिस में बैठा है, और मेरी मजलिस में बैठने वाला मुस्तफ़ा फरमाते जन्नत में मेरे साथ बैठेगा, जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में बैठो तो साहिबो मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करो, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। मौला की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में
या आपके सुनने में जो अगलात वाक़े हो गए अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।